नमस्कार दोस्तों। नया वर्ष यानी वर्ष 2026 दस्तक दे रहा है, तो साहित्य समाधान ने सोचा कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में कोई एक अच्छा सा सुंदर और उपयोगी, जो कि वास्तव में फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो, ऐसा कोई उपहार उनको दिया जाए। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है साहित्य समाधान। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो 1 जनवरी से शुरू होगी और 15 मई तक चलेगी। यानी मई के अंतिम सप्ताह में, मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद आ रहा है, 31 मई से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और उससे लगभग 15 दिन पहले ये टेस्ट समाप्त हो जाएंगे और आपको 15 दिन का भरपूर एक समय मिलेगा जिसमें आप पूरी तरह से इन टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं, इनको अच्छी तरह से अपने ध्यान में रख सकते हैं। अब इसमें क्या व्यवस्था रहेगी? इसमें कुल 18 टेस्ट होंगे, 12 टेस्ट विषयवार होंगे। जितने भी टॉपिक हैं उनमें से किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पर आधारित विषयवार टेस्ट होंगे और विषयवार टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। उसके बाद 4 टेस्ट समन्वित होंगे जिसमें 2-3 टॉपिक्स को जोड़ करके प्रश्न पत्र बनाया जाएगा और इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। इसके बाद 2 टेस्ट होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के, 150 प्रश्न इसमें होंगे और पूरे टेस्ट को, पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए इसमें प्रश्न बनाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है वो सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ, स्पष्टीकरण के साथ दोहरान के लिए आपको उपलब्ध हो जाएगी और इस टेस्ट सीरीज की भुगतान राशि रहेगी 1299 रुपए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम वो भी, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें टेस्ट किस किस प्रकार से होंगे। तो इसकी जो टाइम टेबल है, इसकी जो विषय सारिणी बनाई है हमने, वो 1 तारीख को होगा इतिहास, लेखन, परंपरा, नामकरण और काल विभाजन, और उसके साथ भाषा का टेस्ट होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल का टेस्ट होगा। उसके बाद 7 तारीख को, 15 को होगा भक्ति काल का, 21 को होगा रीतिकाल, 28 को होगा आधुनिक काव्य का टेस्ट। आप देख रहे हैं कि कम से कम 7-7 दिन का अंतर आपको इसलिए दिया गया है कि आपके पास जब ये समय सारिणी उपलब्ध होगी तो आप अच्छी तरह से उस विषय वस्तु की तैयारी कर सकें, उस टॉपिक को तैयार कर सकें, ताकि इस टेस्ट में आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। आपको ध्यान होगा, पहले भी जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ली थी, वे इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्हें इस टेस्ट सीरीज से कितना लाभ हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए, यूट्यूब पर भी मैसेज आए कि उन्हें इस टेस्ट सीरीज से बहुत अधिक लाभ मिला। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यह टेस्ट सीरीज भी तभी लाभदायक होगी जबकि आप हर टेस्ट का, उसके बीच में जो 7 दिन का आपको महत्वपूर्ण समय मिल रहा है, उसका सदुपयोग करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये एक तरह से आपके जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उसकी परख है, उसकी कसौटी है। तो आप इसे, कई बार क्या होता है, टेस्ट सीरीज ले लेते हैं आप लोग और उसके बाद उसकी तैयारी नहीं करते कि अरे चलो भक्ति काल का टेस्ट है, फिर कभी दे देंगे, आज नहीं। तो इस तरह की लापरवाही आप बिल्कुल न करें, ये मेरी आपसे सलाह है, क्योंकि मुझे निश्चित रूप से आपसे ज्यादा अनुभव है परीक्षाएं देने का और लेने का भी। हाँ, तो आगे चलते हैं। 21 तारीख को होगा रीतिकाल का टेस्ट, 28 को होगा आधुनिक काव्य का टेस्ट, 4 फरवरी को आधुनिक गद्य का टेस्ट होगा और फिर 10 को व्याकरण, संपूर्ण जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं उनका टेस्ट होगा पहला। और 2 टेस्ट व्याकरण के इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि व्याकरण से अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे थोड़ा घबराते हैं, तो व्याकरण के एक एक बिंदु पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाए इसलिए। और फिर YouTube पर जितना भी ये पाठ्यक्रम है, इसमें से 95% टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी मजबूत है, पहले से ही मौजूद है, और जो विषय नहीं है, नए जुड़े हैं, उनके वीडियोस भी धीरे धीरे वहां अपलोड किए जाएंगे। दूसरा, मेरी पूरी कोशिश है, मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कोशिश है कि व्याकरण के दोहरान का भी एक सत्र दोबारा से पूरे वर्ण विचार से लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं उनका संक्षेप में विश्लेषण करते हुए आपको दोबारा से समझाने का प्रयत्न करूं। तो 17 फरवरी को व्याकरण का दूसरा टेस्ट होगा, उसमें भी सारा व्याकरण समाहित होगा। इसके बाद 24 फरवरी को काव्य शास्त्र के जो टॉपिक्स हैं, स्नातक स्तर के जो लगे हुए हैं, जिसमें शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस आदि आते हैं, उन पर आधारित टेस्ट होगा।
उसके बाद 2 मार्च को काव्य शास्त्र का जो स्नातकोत्तर के विषय हैं, जिनमें काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि, वक्रोक्ति, अरस्तु और लॉन्जाइनस, इन पर आधारित प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा। 9 मार्च को प्रस्तावित जितनी भी रचनाएं हैं जो कि आधुनिक काल से पहले की हैं, उन पर, जैसे कबीर, जायसी, तुलसीदास जी यानी रामचरितमानस का बालकांड, सूरदास का भ्रमर गीत, बिहारी और घनानंद, इनका जो भी अंश लगा हुआ है उस पर आधारित टेस्ट होगा 9 मार्च को। फिर 19 मार्च को जो अन्य रचनाएं हैं आधुनिक युग की, चाहे वे गद्य की हो चाहे पद्य की, सभी का टेस्ट एक साथ एक ही प्रश्न पत्र में होगा, जिसमें साकेत मैथिली शरण गुप्त, राम की शक्ति पूजा निराला, आपका बंटी उपन्यास पन्नू भंडारी, चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद और जो भी 5 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है उन पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद 29 मार्च को हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ये समन्वित टेस्ट होंगे। उसके बाद 8 अप्रैल को काव्य शास्त्र, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और स्नातक और स्नातकोत्तर जो भी टॉपिक्स हैं वो सब एक साथ एक टेस्ट होगा समन्वित। उसके बाद भाषा और व्याकरण का एक समन्वित टेस्ट होगा जो कि 18 अप्रैल को होगा। 28 अप्रैल को गद्य पद्य की जितनी भी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन सब पर आधारित एक समन्वित टेस्ट आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 2 टेस्ट होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और जिसमें प्रश्न होंगे 150। तो 8 मई को संपूर्ण पाठ्यक्रम का पहला टेस्ट होगा और 15 मई को संपूर्ण पाठ्यक्रम का दूसरा टेस्ट होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इस टेस्ट सीरीज की योजना बनाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टेस्ट सीरीज भी पिछली सारी टेस्ट सीरीज की तरह आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगी। तो आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके, जिन्होंने नहीं की है और जो ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, वे इसे 1299 रुपए का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी सॉल्यूशन के साथ, उसे आप डाउनलोड कर सकेंगे, उसका प्रिंट निकलवा सकेंगे और उसे अपने फोन में सेव भी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ एक सूचना और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड के पहले से नोट्स ऐप से ले रखे हैं, व्हाट्सएप पर जिन्होंने नोट्स लिए हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। केवल जो उन्होंने ऐप से नोट्स लिए हैं उनको दोबारा से नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं वो उन्हीं नोट्स में जोड़ दिए जाएंगे और उसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप से नोट्स लिए थे उनका कुछ भी समाधान नहीं हो सकेगा, उन्हें दोबारा ही ये नोट्स लेने पड़ेंगे। नमस्कार।